नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष के द्वारा जातक की आयु का निर्धारण हम किस प्रकार करते हैं, इस क्रम में अभी हमारा बालारिष्ट का अध्ययन चल रहा है, जिसमें चंद्रमा के अतिरिक्त जो अन्य ग्रह हैं उनके द्वारा जातक को किस प्रकार अरिष्ट की संभावना रहती है या अरिष्ट होता है। आइए इससे संबंधित कुछ अन्य ज्योतिषीय सूत्रों को हम देखते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। यदि चंद्रमा से सप्तम, अष्टम और नवम भाव में पापग्रह बैठे हों तो जातक और उसकी माता दोनों के लिए अरिष्टकर होता है। कुंडली में चंद्रमा जहां भी बैठा हो उसे सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और नवम भाव में, इन तीनों भावों में पापग्रहों की स्थिति हो तो जातक के लिए और उसकी माता के लिए, दोनों के लिए कष्टकर होता है, वो अरिष्टकर होता है। अगला बिंदु है कि यदि षष्ठ, अष्टम एवं द्वादश स्थान में पापग्रह हों और उनके साथ शुभ ग्रह न हो तथा शुक्र अथवा बृहस्पति पापग्रहों से घिरा हो तो बालक एवं प्रसूता दोनों की मृत्यु होती है। छठे, आठवें तथा 12वें भाव में, इन तीनों भावों में पापग्रहों की स्थिति हो, तीनों भाव में पापग्रह बैठे हों और उनके साथ शुभ ग्रह नहीं हो, दो कंडीशन हो गया। और तीसरा है कि शुक्र अथवा बृहस्पति पापग्रहों से घिरा हो। शुक्र या बृहस्पति दोनों में से कोई एक कुंडली में पापग्रहों से घिरा हुआ हो, अर्थात उसके द्वितीय और द्वादश दोनों स्थान में पापग्रह बैठे हों तो बालक एवं प्रसूता दोनों की मृत्यु होती है। अगला पॉइंट है यदि सूर्य अत्यंत बली होकर शुक्र से तृतीय स्थान में बैठा हो तथा सूर्य के साथ शनि भी हो अथवा सूर्य शनि से दृष्ट हो और चंद्रमा क्षीण हो अथवा पापग्रह के साथ हो तो बालक और प्रसूता दोनों की मृत्यु होती है। सूर्य अत्यंत बली होना, पहला कंडीशन। शुक्र से तृतीय स्थान में बैठा हो, शुक्र जहां भी बैठा हो उससे तीसरे स्थान में सूर्य बैठा हो बली होकर के, और सूर्य के साथ शनि भी हो या सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ रही है और चंद्रमा क्षीण हो या चंद्रमा पापग्रहों के साथ बैठा हो तो ऐसी स्थिति में बालक एवं प्रसूता दोनों की मृत्यु होती है। फिर से जान ले हम लोग, सूर्य बली होकर के बैठा हो शुक्र से तृतीय स्थान में, वैसे सूर्य के साथ शनि भी बैठा हो या वैसे सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो और चंद्रमा क्षीण हो या चंद्रमा पापग्रहों के साथ बैठा हो तो बालक एवं प्रसूता दोनों की मृत्यु संभव होती है। यदि सूर्य, मंगल, चंद्रमा और केतु एक साथ होकर लग्न में बैठे हों तो बालक एवं उसकी माता आदि सभी को कष्ट होता है। सूर्य, मंगल, चंद्रमा और केतु ये चार ग्रह एक साथ होकर के लग्न में बैठे हों तो ऐसी स्थिति में जातक एवं उसकी माता तथा संबंधित जो लोग रहते हैं उनको भी कष्ट संभव होता है। अगला बिंदु है यदि सूर्य, चंद्रमा, शनि और मंगल एक साथ होकर पंचम स्थान में बैठे हों तो बालक, उसके माता पिता तथा भाई सभी को अरिष्ट संभव होता है, परंतु ये शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो ऐसा दोष नहीं होता है। सूर्य, चंद्रमा और शनि ये चार ग्रह एक साथ होकर के और पंचम भाव में बैठे हैं। सूर्य, चंद्रमा, शनि और मंगल ये चारों ग्रह एक साथ होकर के पंचम भाव में बैठे हों तो बालक, उसके माता पिता एवं भाई ये जो संबंधी हैं उन सभी को अरिष्ट संभव होता है, परंतु ये चारों ग्रह यदि शुभ ग्रह से दृष्ट हों तो ऐसा अशुभ नहीं होता है, ऐसा दोष जातक के साथ नहीं होता है। अगला पॉइंट है यदि सूर्य, शनि तथा मंगल अष्टम स्थान में हो तो बालक एवं उसके पिता और भाई को अरिष्ट होता है। ऐसे योग में शस्त्रादि से मृत्यु होने का भय रहता है। क्या है? सूर्य, शनि और मंगल ये
तीनों अष्टम स्थान में बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में जातक के पिता को, उसके भाई को, इन सबको अरिष्ट संभव होता है और ऐसे योग में शस्त्राघात से मृत्यु होने का भय रहता है। अगले वीडियो में हम चंद्रमा के अतिरिक्त अन्य ग्रहों के योग से होने वाले अरिष्ट का अध्ययन करेंगे और उससे संबंधित कुछ अन्य ज्योतिषीय सूत्रों का हम विश्लेषण करेंगे। नमस्कार।